बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भारतीय संस्कृति में कोई भी त्योहार, पर्व या धार्मिक महिला के बिना संभव नहीं है। आज महिला सशक्तिकरण आम जन की चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जहां महिलाओं को अनुकूल माहौल देने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान और स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी नारी सशक्तिकरण के संकल्प पर मजबूती से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की गंभीरता से जन जन को वाकिफ करवाया है। हम सब जानते हैं कि बहन बेटियों को घर में शौच न होने की वजह से कितनी परेशानी सहनी पड़ती थी। मोदी जी ने इस पीड़ा को महसूस किया और घर घर शौचालय बनाने का अभियान चलाया। महिलाओं ने धुओं को सहन कर खाना बनाने की अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन मोदी जी ने उनकी किस्मत को बदला और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब बहनों को फ्री में गैस कनेक्शन और सिलेंडर देने का काम किया। गरीब महिलाओं के बैंक खाते नहीं होते थे, लेकिन मोदी जी ने इन बहनों के जन धन खाते के जरिए बैंक से जोड़ने का काम किया। आज वही महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर, छोटे उद्योग लगाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने बेटियों को मान सम्मान दिलाने के लिए जो माहौल बनाया, आज हम उसके सुखद परिणाम देख रहे हैं। हरियाणा में आज 1000 लड़कों पर 917 बेटियां जन्म ले रही हैं, जबकि 2014 में 874 बेटियां ही जन्म लेती थी। मेरी मुस्लिम बहनें किस प्रकार मानसिक शारीरिक पीड़ना का शिकार होती थी, उसे सोचना भी दर्द भरा है। लेकिन मोदी जी ने 3 तलाक को कानून खत्म करके मुस्लिम बहनों को स्वाभिमान और सम्मान से जीने की आजादी देने का काम किया है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी के मार्गदर्शन, हर वक्त महिलाओं के उत्थान के लिए संवेदनशील भूमिका में रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात हो या उन्हें सामाजिक राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी लगातार प्रयास ऐसा माहौल देने का काम करते हैं जिसे हरियाणा की बेटियां अन्य राज्यों के सामने उदाहरण पेश करें। 8 साल में अब तक 72 नए कॉलेज खोले गए, जिसमें 31 कॉलेज लड़कियों के और 25 शिक्षा कॉलेज खोले गए हैं। इसमें 20 किलोमीटर के दायरे में बेटियों को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा मिलना सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार से 8 साल में अब तक 33 महिला थाने स्थापित करना दर्शाता है महिला की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है। 12 वर्ष तक बालिका से जघन्य अपराध पर मृत्यु दंड देने का कानून बनाने से लेकर जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार से पीड़ित महिला को कानूनी सलाह, चिकित्सा तथा आवासीय सुविधा देना सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं को राजनीति में मजबूत बनाने, बराबरी का दर्जा देने की बात हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है। पंचायत के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, हर जगह 50% से ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। बच्चों, गर्भवती माताओं, दूध पिलाने वाली माताओं को कुपोषण से होने वाला नुकसान हमारी अगली पीढ़ियों को कमजोर करता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम प्रदेश में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत लाखों लाभार्थियों के पोषण
सदर को सुधारने की दिशा में मजबूत काम कर रहे हैं। आज हम हरियाणा के हर एक बच्चे के कद व वजन के आधार पर निगरानी शुरू कर दी है। कुपोषण समेत सभी चुनौतियों का सामना करने वाले इन बच्चों की संख्या में अगले 3 साल में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों की किशोरी महिलाओं की निजी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला किशोरी सम्मान योजना के तहत फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दूसरे बच्चे को भी दायरे में लेते हुए लाभ देने का निर्णय किया है। हम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति व गरीब परिवारों की पहली बेटी व परिवार की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए का बीमा करवा रहे हैं। इसके बाद बेटी के 18 साल आयु होने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब तक 4,03,000 लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। प्रदेश में 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के तौर पर विकसित किया गया है, जबकि अगले 2 साल में 4,000 और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश में कामकाजी बहनों के बच्चों की देखभाल के लिए 500 शिशु गृह करने का संकल्प लिया है। हरियाणा महिला विकास विभाग के माध्यम से बेटियों की देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अब तक 10,000 पात्र बेटियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज माफी पर करोड़ रुपए का लाभ दे चुका है। लाभार्थी तक पहुंचाने वाली सबसे मजबूत कड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं। मैं बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार 10 साल से अधिक अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,661 रुपए और 10 साल से कम अनुभव वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,401 रुपए व आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 6,781 रुपए मासिक दे रही है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी वर्कर को 1 लाख रुपए व आंगनबाड़ी सहायिका को 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। यही नहीं, दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के आश्रित को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया सहायता देने की व्यवस्था की है। एक अच्छे माहौल का परिणाम है कि आज हरियाणा की बेटियां हर एक क्षेत्र में खुद को साबित कर रही हैं। देश को अंडर 19 क्रिकेट के वर्ल्ड कप जिताने वाली सेल्फी वर्मा हो, हॉकी में प्रीतम सिवाज हो, रानी रामपाल हो, एथलेटिक्स में दीपा मलिक, कुश्ती में गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, निशानेबाजी में मनु भाकर या मुक्केबाज में स्वीटी बुरा, मीना, मनीषा मोड़ जैसी बेटियां आज हम सभी के लिए भावुक पल हैं। हरियाणा की बेटी और भारतीय राजनीति में चमकते सितारे हम सभी की प्रेरणा स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम से पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है। सुषमा स्वराज जब महिलाओं के बीच में होती थी तो वो कहती थी कि बेटी वह सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। इसलिए अपने शब्दकोश से बेटी तुम कुछ नहीं कर सकती वाक्य को निकाल दे। अंत में मैं अपने संबोधन को स्वामी विवेकानंद जी के कथन के साथ समाप्त करना चाहूंगी। नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी। नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी। कोई और उसे उठा नहीं सकता, वह स्वयं उठेगी। बस उठने में उसे सहयोग की आवश्यकता है और जब वह उठ खड़ी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वह उठेगी और पूरी दुनिया को अपनी अक्षमता के साथ संतृप्त करेगी। एक बार फिर मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त करने वाली महिलाओं बेटियों को भी बधाई देती हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बार बार धन्यवाद करती हूं जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री विकास एवं पंचायत विभाग
श्री देवेंद्र सिंह बबली जी को कि वे मंच के माध्यम से अपने विचार साझा करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे बाल और विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, करनाल से सांसद हमारे भाई माननीय संजय भाटिया जी, हमारे विधानसभा में विधायक साथी माननीय विधायक अरविंदर कल्याण जी, इंद्री से विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, नीलोखेड़ी से विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी, हमारे करनाल से जो मेयर हैं श्री रेणु बाला जी, निर्मल बैरागी जी, मंतो कटारिया जी, सुस्मिता चौहान जी, हमारे विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस श्री अनिल मलिक जी, कमिश्नर एवं सेक्रेटरी अमनीत पी कुमार जी, यहाँ उपायुक्त करनाल श्री अनीश यादव जी, यहाँ पर पहुंचे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सहयोगी संस्थाएं, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारीगण, जिला प्रशासन करनाल के अधिकारीगण, यहाँ पहुंचे हुए पत्रकार, छायाकार बंधुगण और आज जो स्वयं सहायक समूह से आई हमारी सभी बहनें और यहाँ पहुंची सभी मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सभी का हरियाणा प्रदेश में जिला करनाल में स्वागत करता हूं। सभी स्वयं सहायक समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं नारी शक्ति के बारे में विश्व गुरुओं ने, संतों और विद्वान जनों ने बहुत कुछ लिखा है। कहा है इतिहास में, यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। साथियों, गांव में देश की आत्मा बसती है। हमारे संतों विद्वानों ने नारी को देश की धरती, नदियों, सृष्टि और यहाँ तक कि भारत को भी माता कहकर पुकारा है। यहीं से कम हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि नारी शब्द की ताकत क्या है। माननीय मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में हरियाणा की महिलाओं ने विकास की नई इबारत लिखी है। आज हमारे प्रदेश, खासकर गांव की महिला के पास न केवल अधिकार और सम्मान है, बल्कि आज प्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए सुनहरे अध्ययन का साक्षी भी है। आज मैं गर्व से यह बात कह सकता हूं कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें आजीविका गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह एक ऐसा प्रेरणादायक दिवस है जब हम सब अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के योगदान को समझते हुए उनकी समाज में सक्षमता, समानता और पहचान के महत्व को और अधिक बढ़ाते हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए जा रहे सारे कार्यक्रम इसी दिशा की तरफ अग्रसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के बीच बाजरा की खेती और इसके मूल्य वर्धित उत्पादनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल 5,78,000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ब्याज अनुदान रूप में राशि दी गई है।
जिससे प्रदेश की महिलाओं का विकास और उत्थान होगा। आज हरियाणा प्रदेश की महिलाओं द्वारा विभिन्न कार्यालयों और अनुष्ठानों में कैंटीन चलाए जा रहे हैं। प्रदेश की महिलाएं सक्रिय रूप से डेयरी, खाद्य उत्पादन, हस्तशिल्प, हस्तकला, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई वाले परिधान, ब्यूटी पार्लर, प्रशिक्षण गतिविधियां, कृषि, खान पान सेवाओं जैसे कार्यों का जीवन यापन के साधन अपना रही हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी और नवाचार द्वारा लैंगिक समानता के विषय पर महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मना रहा है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम महिलाओं के सशक्तिकरण के एक अनूठी पहल है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाएं स्वयं सहायक समूह में जुड़कर केवल अपना ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवार का उत्थान कर रही हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को भी सहायता मुहैया कराने में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रयासरत है तथा अन्य विभाग जैसे मनरेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन, मछली पालन, कृषि विभाग आदि के साथ मिलकर ग्रामीण लोगों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक राज्य के सभी जिलों में 5,79,998 परिवारों को 56,434 समूहों से जोड़ा जा चुका है। इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 20,000 रुपए प्रति समूह की दर से और 50 करोड़ रुपए की रकम समूह को दी गई है। इसी प्रकार समुदाय निवेश फंड में 50,000 रुपए प्रति समूह की दर से 268 करोड़ रुपए की रकम समूहों को दी जा चुकी है। स्वयं सहायता समूहों के बैंकों के खाता खुलवाने उपरांत 46,564 समूहों को 845 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करवाए गए हैं, जिसका उपयोग महिलाएं अपनी आजीविका कमाने के लिए करती हैं। काम काज के लिए बहनों की क्षमता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है ताकि उनको जीवन की नई दिशा मिल सके और वो मुख्य धारा का एक उपयोगी हिस्सा हमारी बहनें बन सकें। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी बहनें आज डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन रही हैं और उनके द्वारा प्रदेश भर में सामुदायिक सेवा केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। इन सामुदायिक सेवा केंद्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं को सभी जरूरतमंदों तक ले जाया जा रहा है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पंचायत चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसे ये महिलाएं ग्राम सुधार कार्यक्रम में आगे आकर काम कर रही हैं और गांव में पलायन कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त गांव में महिला संस्कृति केंद्रों का भी निर्माण कराया जा रहा है और जो सहायक समूह से हमारी करीबन 160 के आसपास बहनें सरपंच भी बनकर आई हैं। हरियाणा सरकार ने पंचायती चुनाव के दौरान जो 50% प्रतिनिधियों का फैसला लिया था, उसके परिणाम स्वरूप हमारे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने के उत्साह से हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश में विभिन्न राज्यों द्वारा इन स्कीमों के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए महिलाएं, हमारी सारी बहनें बधाई की पात्र हैं। हम एक बार नए भारत की सृजना की ओर बढ़ रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनों के हुनर की चमक ने मेरे इस विश्वास को और भी बढ़ा दिया है कि ग्रामीण हरियाणा की तस्वीर आने वाले समय में बदलने लगी। मैं एक बार पुनः आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, आज हमारा जो राज्य स्तरीय ये महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ पहुंचे सभी हमारी माताओं बहनों का, सभी अधिकारी गणों का इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सफलता का सफरनामा किताब का विमोचन करें।
इस किताब में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिन सदस्यों ने सेवाएं सहायता समूह को जोड़कर अपना खुद का रोजगार शुरू किया, जिससे उनके अपने व उनके परिवार के जीवन में बदलाव आया है, आजीविका मिशन की मदद से इन्हें प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसकी सहायता से ये सब ने अपनी आजीविका शुरू की है। साथ ही बताऊंगी कि आजीविका मिशन की मदद से इन्हें प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसकी सहायता से ये सब ने अपनी आजीविका शुरू की। स्वयं सहायता समूह की सहायता से आज ये सब अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय पुरस्कार आवंटित किए जाएंगे। आज के पुरस्कार की शुरुआत हम सेक्स रेशियो अवार्ड तथा न्यूट्रिशन अवार्ड के साथ कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी श्री जगदीश शर्मा, जिला उपायुक्त फतेहाबाद तथा डीपीओ फतेहाबाद दर्शन सिंह जी को, तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले डॉक्टर प्रियंका सोनी तथा डीपीओ अंबाला मीक्षा रंगा, तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर श्री मनोज कुमार, जिला उपायुक्त जींद को, और साथ में डीपीओ जींद सीमा प्रसाद जी को, साथ ही न्यूट्रिशन अवार्ड्स में जिला उपायुक्त फरीदाबाद को द्वितीय स्थान श्री जयकृष्ण अमीर जी को, जिला उपायुक्त महेंद्रगढ़ तृतीय स्थान डॉक्टर प्रियंका सोनी, जिला उपायुक्त अंबाला, न्यूट्रिशन अवार्ड डीपीओ फरीदाबाद मीनाक्षी, महेंद्रगढ़ डीपीओ संगीता यादव, अंबाला डीपीओ मुक्षा रंगा। इस ग्रुप के बाद मैं निवेदन करती हूं, जो हमारा अगला ग्रुप है वह तैयार रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने वाले महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, प्लीज आप लोग तैयार रहें। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने वाले महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड, श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड 5 लाख रुपए की राशि श्रीमती मंजू शर्मा को दी जाती है। अबला तेरी ये कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, समाज में कभी भी ये पहचान रखने वाली महिलाएं आज सारी पुरानी मान्यताएं झुटलाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने लगी हैं। मैं दोबारा से श्रीमती मंजू शर्मा को आमंत्रित करती हूं स्टेज पर। मंजू शर्मा बोला, इसको बुलाओ पुरस्कार के लिए। आज के लिए इसको बुला लो, अनाउंस तो कर दे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि श्रीमती मंजू शर्मा तथा कुमारी रितु लाठर वो प्लीज तैयार रहे। श्रीमती वंदना जी कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए तैयार रहें, और श्रीमती चंद्र प्रभा भी तैयार रहे। मैं निवेदन करती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने वाले महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के अवॉर्डीज प्लीज तैयार रहें।
श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड 5 लाख रुपए की राशि। आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 75,000 रुपए प्रत्येक, संयुक्त रूप से कुल राशि 1.5 लाख रुपए के लिए कुमारी रितु लाठर तथा श्रीमती मोनिका जी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, इनका हौसला बढ़ता है। साथ ही हमारा अगला अवार्ड कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 1 लाख के लिए श्रीमती वंदना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 51,000 रुपए श्रीमती चंद्र प्रभा, जिला गुरुग्राम से। मैं निवेदन करती हूँ महिला खिलाड़ी पुरस्कार 21,000 रुपए प्रत्येक खिलाड़ी कृपया तैयार हो जाएं। कुमारी सीमा पुनिया, कुमारी शिल्पा रानी, कुमारी मनप्रीत कौर, कुमारी शर्मिला, श्रीमती संतोष कुमारी पूनम, कुमारी सुचिका, कुमारी मीनाक्षी, कुमारी ऐश्वर्या, श्रीमती प्रेम सोमरा, श्रीमती सविता मलिक। इन सभी बच्चियों ने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना लोहा मनवाया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर पुरस्कार के लिए कृपया तैयार रहें। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग ग्रुप्स में ही आए, जिन ग्रुप्स में आपका नाम मेंशन किया गया है। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर श्रीमती ज्योत्सना, श्रीमती अनीता, श्रीमती रजनी, श्रीमती संतोष, श्रीमती सतीश कुमारी, श्रीमती दुर्गा, श्रीमती सुमन। इसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 हेतु पुरस्कृत की जाने वाली बालिकाओं को खेल पुरस्कार 11,000 रुपए प्रत्येक, कृपया तैयार रहें। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 हेतु पुरस्कृत की जाने वाली बालिकाएं कुमारी ज्योति, कुमारी नेहा, कुमारी भावना, कुमारी पुलकित, कुमारी कीर्ति, कुमारी रमिता, कुमारी उन्नति हुड्डा, कुमारी उषा, कुमारी सविता, कुमारी किरण हुड्डा, कुमारी प्रीति दहिया, कुमारी दिव्यांशी, कुमारी दीपिका, कुमारी ज्योति, कुमारी भतेरी, कुमारी अनमोल, कुमारी टेइना, कुमारी आस्था, कुमारी मनीषा, कुमारी तनीषा और साथ ही सांस्कृतिक ग्रुप भी इनके साथ शामिल हो जाएं। कुमारी साक्षी, नंदिनी, अनु, राम भतेरी, पुष्पलता, अनु, मीनाक्षी, खुशी, काजल और दिशा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करती हूँ हमारे अगले ग्रुप को कि कृपया वे तैयार रहे। सामाजिक, साहित्य, बहादुरी व शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय मुकाम हासिल करने वाली बालिकाएं। सामाजिक, साहित्य, बहादुरी व शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय मुकाम हासिल करने वाली बालिकाएं कृपया मंच पर आ जाए। कुमारी पारुल, कुमारी सृष्टि, कुमारी सृष्टिका, कुमारी स्नेह वर्मा, कुमारी सीएन, कुमारी संजना, कुमारी दिव्या, कुमारी हिरान्या। इन सभी ने अपने अपने फील्ड में एक मकाम हासिल किया है और इस मकाम की उपलब्धि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलनी चाहिए। हमारा अगला ग्रुप बाल संरक्षण संस्थानों सीसीआई व शिक्षण संस्थानों के 6 से 10 वर्ष कुल 12 बच्चों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान वाली बालिकाएं
कृपया मंच पर जल्दी आ जाए। कुमारी गीतिका, कुमारी अनुष्का, कुमारी इशिका, कुमारी राधिका, कुमारी दीप्ति, कुमारी लक्ष्मी, कुमारी शशि, कुमारी आरती, कुमारी दीपिका, कुमारी सीमा, कुमारी रेशम, कुमारी अमृता, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा अगला ग्रुप बाल संरक्षण CCI व शिक्षण संस्थानों बच्चों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं कृपया मंच पर आएं। कुमारी श्रेया, कुमारी इशिता, कुमारी अवनी गुप्ता, कुमारी सपना, कुमारी मोनिका, कुमारी गीतांजलि, कुमारी अनु, कुमारी आशु, कुमारी आईना, कुमारी हेमलता, कुमारी मुस्कान, कुमारी रूपा, कुमारी अलोना, कुमारी अंजलि, कुमारी स्टेला, कुमारी कौशर, कुमारी रोजी, कुमारी स्टेक, कुमारी खुशबू, कुमारी ईस्थर, कुमारी कृष्मा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा अगला ग्रुप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाएं कृपया जिन्हें प्रशंसा पत्र मिलना है वे मंच पर आ जाए। डॉक्टर GL सिंघल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर विपिन भंडारी SSMO PNDT, डॉक्टर मुनीश शर्मा सहायक प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हरियाणा में बालिकाओं को बचाने के नेक काम के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता हेतु इन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। ये प्रशंसा पत्र है। कौन सा ग्रुप है? सर पता कर लो ना कौन सा ग्रुप है। कौन सा? प्रशंसा पत्र ये वाला ANM नर्स ये रहते हैं। टेंथ ग्रुप ANM नर्स महिला MPW पुरस्कार कुमारी मनीषा, श्रीमती दीक्षा देवी कृपया मंच पर आएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी और फरीदाबाद से फर्स्ट पोजीशन जागृति महिला, विकास महिला, बालाजी महिला, नारी शक्ति महिला, एक सेकंड पोजीशन एकता महिला, SG गंगा माता महिला, दीपक महिला, अनमोल महिला, शिव महिला, राधे राधे महिला, जन सहायता केंद्र महिला, विकास महिला, मुस्कान महिला। फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार और झज्जर से लक्ष्मी महिला, शंकर महिला, कावेरी महिला, जय माता दी महिला और दूसरी पोजीशन के लिए लक्ष्मी महिला, बाबा भुजननाथ महिला, एकता महिला, श्री श्याम महिला, सारथी महिला, बाबा पीर मशीला, देवकी महिला। जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र पूजा महिला, लक्ष्मी महिला, मां संतोषी महिला, साई महिला, एकता महिला, वाहिगुरु महिला, कान्हा महिला, ज्योति महिला, जय गणेश महिला, देविका महिला, खुशी महिला, विकास महिला, नारी शक्ति महिला तथा विश्वास महिला। महेंद्रगढ़, नू, मेवात, पलवल, पंचकुला गुरु रविदास महिला, श्री गणेश महिला, नारी नई किरण महिला, शक्ति महिला, जय गणेश महिला, बरकत महिला, दीपा महिला, मानगर कोटी महिला, गुलशन महिला, नवज्योति महिला, सार्थक महिला। पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर जय भीम महिला, SHG एकता महिला, जय अम्बे महिला, खुशी महिला, नारी महिला, वासु महिला, रविदास महिला, कविता महिला, सरस्वती महिला, प्यारा वुमन महिला, अनमोल महिला, एंजल महिला, सारथी महिला, राधे राधे महिला, माँ भगवती महिला, करनी माता महिला, नई पहल महिला तथा लक्ष्मी महिला। इसके बाद
राज्य के विभिन्न बैंकों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स कृपया मंच के पास तैयार हो जाए और साथ ही मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थ बनाने हेतु समूह की महिलाएं भी इनके साथ मंच के सामने तैयार हो जाएं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अवॉर्डीज जो अवार्ड ले चुके हैं वे अपनी सीट्स पर बैठे। बाकी सभी जो महिलाएं आई हुई हैं, जो हमारे आगंतुक आए हुए, कृपया आप लोग अपने स्थान ग्रहण कीजिए। बात कर रहे हैं राज्य के विभिन्न बैंकों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट अवार्ड्स के लिए हरियाणा में समूह की महिलाएं राज्य के विभिन्न बैंकों में बीसी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे कार्य कर रही हैं और ये सभी महिलाएं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं में IIBF सर्टिफाइड हैं तथा ये महिलाएं राज्य में अच्छा कार्य कर रही हैं। मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थ बनाने हेतु समूह महिलाओं को भी अवार्ड दिया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सरोज, पूजा शर्मा और पूनम ने समूहों से जुड़कर मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थों का काम शुरू किया, जिससे अनेक प्रकार की बेकरी और उनके प्रोडक्ट्स, देशी घी से बने अनेक प्रकार के लड्डू आदि इनके द्वारा बनाए जाते हैं और शहर के अलग अलग दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट में भी सप्लाई किए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि छोटी बालिकाएं यहाँ सम्मानित हो रही हैं और आपकी प्रेजेंस मुझे तभी पता चलेगी जब आप तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति का आभास देंगे। इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट बहुत मायने रखती है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें ताकि आप कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। आपके पीछे बैठे व्यक्ति भी कार्यक्रम को अच्छी तरह से देख सके। बताना चाहूंगी कि कोई भी मुल्क यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला कर ना चले। तो एक बार जोरदार तालियां इन महिलाओं के लिए। जी हाँ, बताना चाहूंगी इस खूबसूरत मौके पर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की, हर उम्मीद की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम ही आधार हो, इस बेमानी सी भरी दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठें, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालें, सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लें, हर दिन नारी दिवस मना लें। मैं पुनः निवेदन करती हूं, जो हमारे अवॉर्डीज हैं वो कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें।
मैं पीछे बैठे सभी अवॉर्डी से और जो हमारे आगंतुक हैं, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपनी उपस्थिति का एहसास इन सभी नारियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से बताएं कि हाँ, आप उपस्थित हैं यहाँ पे। सिर्फ इस तरफ से तालियों की आवाज आ रही है और इस तरफ से तालियों की आवाज मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। ये हम में से ही एक हैं और जो इन्होंने किया शायद वो मैं और आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में सभी को अवार्ड दिया गया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सोशल वर्क हो। आप देखेंगे कि हर फील्ड के अंदर नारी ने अपनी एक पहचान बनाई है, अपना मुकाम हासिल किया है और एक मील पत्थर छोड़ा है आने वाली पीढ़ी के लिए कि हाँ, हम भी कुछ ऐसा कर दिखाएं, हम भी कुछ ऐसा बन दिखाएं। जो इन्होंने अचीव किया है वे काबिले तारीफ है और एक बार जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई जरूर की जाए। आप देख रहे हैं कि मंच पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं सम्मानित हो रही हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने आप को स्तर पर लेकर आए हैं और इस लेवल पर आकर आज इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार हरियाणा के प्रत्येक जिले में समूहों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए समूहों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले 3 सर्वोत्तम स्वयं सहायता समूह को प्रथम 1 लाख रुपए, द्वितीय 50,000 रुपए और तृतीय 25,000 की राशि का पुरस्कार स्वरूप में दी जा रही है।
मोटे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थ बनाने हेतु समूह की महिलाओं को अवार्ड दिया जा रहा है और साथ ही मीना कुमारी द्वारा कचरा प्रबंधन करने हेतु अवार्ड दिया जा रहा है। आप सभी को बहुत 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 बधाई। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमानों आगंतुकों से संबोधन करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि वे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमानों का संबोधन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय सीएम साहब का अभिनंदन में स्वागत करें। सभी से जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन में स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, आपकी हाजिरी का सबूत चाहिए। आंखों के साथ साथ कानों को भी मिलना चाहिए। भारत माता की। अभी नहीं मिला, ये सबूत आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचा दो तब मिलेगा। भारत माता की। पीछे इस कोने में नहीं बोल रही हैं। अब ये पता नहीं कि वो आजीविका मिशन वाली हैं कि आंगनवाड़ी वाली हैं। सब कोने से आना चाहिए। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारी राज्य मंत्री साथी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री संजय भाटिया जी, उपस्थित विधायकगण श्री हरेंद्र कल्याण जी, श्री महिपाल ढांडा जी, श्री कश्यप जी, हमारे विधायक इंद्री से विधायक नीलोखेड़ी, श्री धर्मपाल जी, उपस्थित ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री अनिल मलिक जी, महिला बाल कल्याण विभाग की हमारी आयुक्त और सेक्रेटरी श्रीमती अमनीत पी कुमार जी, मेयर करनाल, और साथ में मैं परिचय कराना चाहूंगा कि हमारी मेयर अखिल भारतीय मेयर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जो मेयर परिषद है, बहुत बड़ा ओहदा करनाल को मिला हुआ है। हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्षा महिला मोर्चा श्रीमती सुमित्रा चौहान जी, उपस्थित दोनों विभागों के हमारे अन्य अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से उपस्थित हमारे पुरस्कार लेने वाली हमारी बहनें और वहां के अधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, सर्वप्रथम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल, एक बड़ा कारण तो मेरे आपके स्वागत करने का ये है, और दूसरा बड़ा कारण आपके स्वागत करने का ये भी है कि इस करनाल नगरी से मैं स्वयं विधायक हूं, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं दोनों अधिकारियों का, दोनों विभागों के अधिकारियों का, हमारे मंत्रीगण का, इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपने अपने विभागों में कार्यरत महिला शक्ति, चाहे उसमें ग्रामीण आजीविका मिशन की हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हों, चाहे आंगनवाड़ी की हमारी वर्कर्स हों, या महिला मोर्चा के नाते से जो उपस्थिति यहां की गई है,
कई हजार की संख्या में इतना बड़ा पंडाल, महिला मातृशक्ति इससे भरा हुआ, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए, पधारे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वास्तव में भाइयों बहनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 तारीख को है। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि 8 मार्च को होली का त्योहार था, इसलिए इसको 10 तारीख को मनाने का ये कार्यक्रम बनाया गया। ये महिला दिवस वास्तव में तो देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है, 50% की आबादी, किसी एक वर्ग का कोई एक दिन फिक्स करना उसके लिए ये उचित नहीं लगता। हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हमारे नागरिकों का दिवस है, पुरुष दिवस भी है, सब है, लेकिन आज विशेष तौर पर हम क्यों मना रहे हैं? और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जिस कारण से मना रहे हैं, इस महिला दिवस का नाम भी अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये महिला सम्मान दिवस है। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस। हमको पता होगा अमेरिका जैसे देश में भी जो अपने आप को लोकतंत्र के पुरोधा मानते हैं, 1909 से पहले वहां महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। और ये वो दिन है न्यूयॉर्क में आवाज उठी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की अधिकारिता को लेकर के और जो आंदोलन उस समय शुरू हुआ, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद कई देशों ने मिलकर के 1911 में यूएनओ में इस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। उसके बाद सब अधिकार मिलने लगे और धीरे धीरे हम हरियाणा में तो कितनी ही बातें आगे कर गए हैं। हरियाणा में हमने, जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अभी पंचायतों में, हमारी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया कि महिलाएं 50% जरूर चुनाव लड़ेंगी, और जब लड़ेंगी तो जीत करके महिलाएं आएंगी। वो एक आए दूसरी आए, महिला की जगह महिला नहीं आना है। ये किसी भी प्रदेश में नहीं है कि 50% को सुनिश्चित कर दिया कि महिलाएं आएंगी आएंगी। तो एक बहुत बड़ा हमने इस प्रकार का ये बदल किया है। मैं आज इस अवसर पर महिलाओं के प्रति और उनका ये जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, इसके प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने के बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मां अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती है, शायद पिता या पुरुष कोई भी, स्नेह तो बराबर दोनों का होता है, लेकिन अंतर है मां की भावना, मां का दिल, मां का मन, ये अपने बच्चों को कैसे सहेलती, कैसे आगे बढ़ाती है। तो मैं आज पुत्र होने के नाते, अपनी माताओं का, भाई होने के नाते अपनी अब सब बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं इस मातृ सम्मान दिवस के अवसर पर। हम जानते हैं कि
महिलाएं कितना आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, किसी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलना चाहिए और अवसर अब महिलाओं को मिलने लगा है। हरियाणा में भी इस विकास में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत है और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो छाप छोड़ी है, बहुत के क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो हैं अव्वल आई हैं, प्रथम आई हैं। न केवल हरियाणा में प्रथम आई हैं, देश में भी और कुछ स्थानों पर तो दुनिया में भी अव्वल आई हैं। और उन अव्वल महिलाओं का वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नाम लेके बताना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ पहली महिला उपराज्यपाल यानी गवर्नर हरियाणा की बहन चंद्रावती बनी, यानी उस समय पहले कोई और नहीं थी। चंद्रावती यहाँ की पहली गवर्नर बनी। विधानसभा की अध्यक्ष भी बहन शन्नो देवी बनी विधायक बनने के बाद। अध्यक्ष का काम बहुत कठिन होता तो भी वो बनी। और हम जानते हैं जिनके नाम से आज हमने पुरस्कार दिया है, इसी करनाल की बेटी अंतरिक्ष महिला यात्री, पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी दुनिया की, वो बहन कल्पना चावला। उनके नाम से आज जो पुरस्कार दिया गया है ज्ञान विज्ञान का पुरस्कार, वो भी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री। इसी प्रकार पहली जो पहलवान है ओलंपिक कांस्य पदक जो लेकर के आई, मुझे अवसर मिला उसको सम्मानित करने का बहादुरगढ़ में, साक्षी मलिक, ये ओलंपिक की पहली कांस्य पदक विजेता रही है। इसी प्रकार पहली जो पहलवान राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जिसने जीता वो गीता फोगाट। पहली महिला पैरा ओलंपिक रजत विजेता थी दीपा मलिक। पहली हमारी महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव। ये सब हरियाणा का नाम बता रहा हूं। तो हरियाणा में बहुत कीर्तिमान खड़े किए गए हैं। WWE रेसलर, बहुत कठिन काम होता है, कविता दलाल ये बनी है। पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़। प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, तो ये खिताब इन्होंने जीता। पहली पायलट वो भी हरियाणा से थी, प्रियंका बेनीवाल। पहली बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये असिस्टेंट कमांडेंट बनी बीएसएफ में। तो इस प्रकार से कितने ही नाम ये गिनाए जा सकते हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत ही काम ऐसा जिसको मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ है। ये इस प्रदेश को, हरियाणा को, कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। उन्होंने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं। और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, 923, यानी 1000 के पीछे 29 और 23 52 बच्चियों को बचाया गया है। 1000 पुरुष, 1000 महिलाएं, जिसमें से 52 बच्चियां बढ़ के अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां
जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया, ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से किया है। आज वो बेटियां बहुत तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी आगे बढ़ गई होंगी। तो इस अभियान को हमने चलाया, बहुत बड़ा काम किया है। हमारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय, उन्होंने अभियान छेड़ा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन, RLM, तो इस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है। आज बहुत सी बहनें यहां आई और उन सब विषयों में पुरस्कार लेके गई। हमारे आंगनवाड़ी की बहनें पुरस्कार लेके गई। हमारी महिलाएं जो कुछ ना कुछ विशेष काम किया, चाहे शौर्य में किया, चाहे सेवा में किया, उन्होंने पुरस्कार लिए हैं। आज 154 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें लगभग भागीदार 500 महिलाएं जरूर रही होंगी, बल्कि इससे ज्यादा रही होंगी। तो इतना सारा अग्रणी होकर के काम कर रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या इस समय 56,434 सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 56,000 तो ग्रुप हैं। अगर 10 की भी एवरेज हम लगाएं तो 5 लाख से ऊपर बहनें इनमें काम करती हैं। और हर बहन 15,000, 20,000, 25,000, 10,000 कुछ ना कुछ आजीविका कमाती है। अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनको हुआ है। इसमें लगातार विभाग काम कर रहा है और बहुत सी महिलाएं उद्यमी होकर के आगे निकली हैं, खेती के काम में आगे निकल गई हैं। हायरिंग सेंटर्स जो इस प्रकार के चलाते हैं, वो चलाने लग गई हैं। बहुत से ऐसे वीटा बिक्री केंद्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैंटीन, बैंक सुविधा प्रदाता, तो इस प्रकार से इन लोगों को जोड़ा गया है। मैं एक निवेदन ऐसे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को करना चाहता हूं। आज हमने भी सरकार के नाते एक विशेष योजना बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों को छाटा है। ये जिन परिवारों में 1 लाख रुपया साल से कम आय है, ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को आजीविका के माध्यम से उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, आय कैसे बढ़ाई जाए। 7.5 लाख परिवार हैं भाई बहनों ये। तो इस 7.5 लाख परिवारों में हमने इस वर्ष 1 लाख का टारगेट रखा था। 80,000 के लगभग एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट ने इसको चयन कर लिया है। अगले साल का 2 लाख का टारगेट रखा है, 2 लाख का। अब इसमें मैं जो अपील करना चाहता हूं, हो सकता है कोई परिवार ऐसा हो जहां कमाने की क्षमता रखने वाला या कोई इस प्रकार का जवान नहीं है जो घर के लिए कुछ कमा सके, और हो सकता है केवल महिला ही ऐसी हो जिसके ऊपर परिवार निर्भर है। और वो महिला भी हो सकता है उतनी सक्षम अभी तक नहीं होगी कि वो अपना काम अपने पैरों पर खड़ी होकर कर सके। तो मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता हूं, अपने आसपास के ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, सूचियां हम उपलब्ध करा देंगे। और उसके बाद किसी एक महिला को एक ग्रुप में जोड़ लें। काम चाहे वो कम भी करे, तब भी एक महिला को जोड़ लेंगे तो आपकी अगर 10,000, 15,000 की आमदन है, उसकी भी 10-15,000 रुपया आमदन हो जाएगी। और इस तरीके से 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप 50,000 परिवारों को और आगे बढ़ा सकते हैं। मानो हमारा टारगेट 2 लाख का है, इस 50,000 परिवारों को कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप अडॉप्ट कर लें, उनके परिवारों की आय बढ़ा दें। क्योंकि हम चाहते हैं गरीब ना रहे, उसको कैसे हम उसकी आय बढ़ाएं, ताकि उसकी आदत मुफ्त लेने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाई करके स्वाभिमान से माथा ऊंचा करके सीना चौड़ा करके वो भी जाके जीने का, उसका बच्चों को पालने का, बच्चों को पढ़ाने का, घर में छोटी मोटी जरूरतें पूरा करने का अवसर उसको मिले। अपनी कमाई से जब कोई आदमी काम करता है, उसकी खुशी, उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो भाइयों बहनों, मेरा ये आपसे अपील है कि ऐसे इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग उनकी सहायता करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सरकार भी सहायता करती है, करवाती है, बैंक भी करते हैं। अभी तक 796 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप को की जा चुकी है, बहुत बड़ी राशि है। इसी प्रकार बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे 5 लाख रुपए तक का ऋण है उस पर स्टाम्प शुल्क की छूट दी है। PRI का मैंने बता ही दिया। राशन डिपो 33% राशन डिपो अब आगे महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे, महिलाओं को मिलेंगे राशन डिपो।
अभी तक कोई भी आता था ले जाता था, ऐसा नहीं कि पहले महिलाएं नहीं हैं, लेकिन अब 33% तो सुनिश्चित करेंगे कि उतने राशन डिपो महिलाएं जरूर चलाएं। बहुत सी योजनाएं, विवाह की शगुन योजनाएं चलाई हैं, वो एससी के लिए अलग हैं, बीसी के लिए अलग हैं, बीपीएल परिवारों के लिए अलग हैं, जो हमारे विमुक्त और टपरीवास के लिए अलग हैं, विधवा बहनों की शादी के लिए अलग है, खिलाड़ियों के लिए अलग हैं, सामूहिक विवाह इसके लिए भी योजना है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा विवाह कोई संस्था करती है इकट्ठे, तो उनको भी प्रति शादी 51,000 रुपए का शगुन ये सरकार की ओर से दिया जाता है, ताकि परिवार में कोई गरीब परिवार है, उसकी बेटी की शादी पैसे के कारण से न रुक जाए। कहीं 31,000, कहीं 51,000, कहीं 71,000, ऐसी बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। इसी प्रकार कोरोना में जो निराश्रित हुई बेटियां, उनको भी शादी के समय 51,000 रुपए का शगुन ये उनको भी दिया जाता है। योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं। मेरा तो आपसे निवेदन इतना ही है कि इन योजनाओं की जानकारी सब गरीब परिवारों को, उनकी महिलाओं को मिलनी चाहिए। जानकारी नहीं मिलती है तो उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। आप क्योंकि पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, 50,000 अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और मान लो हमारे जैसे अब 22 जिले हैं, ऑन एवरेज भी 2,500 एक जिले में बैठती हैं। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने अपने गांव में, शहरों में, सब जगह फैल करके ऐसे गरीबों को ढूंढो। आप न ढूंढ सकें, हमारे पास ये डाटा है, हम परिवार पहचान पत्र के हिसाब से आपको आपके एरिया की सब उन गरीब परिवारों की सूची उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि उनकी सहायता के लिए आप आगे आएं। बहुत ऐसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, उन अपराधों को रोकने के लिए भी हमने जो काम किए हैं आपको सबको पता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हमने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये सब बनाए हैं। महिला थाने खोले हैं, जो कभी 2014 में 2 थाने होते थे, अब प्रदेश में 29 थाने हैं महिला थाने। महिला एसएचओ होती है, महिलाएं वहां जिसका कोई सुनवाई करनी है महिला करती है, इन्वेस्टिगेशन भी महिला करती है, ताकि महिला किसी जनरल थाने में अपनी बात नहीं कह सकती तो महिला थाने में जाकर के खुल के कहिए, कभी ना डरिए। आप वहां जाइए, खुल के कहिए, मत डरिए। महिलाओं की सुरक्षा, और अब तो उन्हें महिलाओं की पुलिस में संख्या जो कभी 6% थी 2014 में, अब वो 10% हो गई है, और आने वाले समय में उसको 15% महिलाओं की संख्या ये पुलिस में करेंगे। बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ महिलाओं को तो होगा, लेकिन अपराध करने में अगर कहीं मनचला युवक फंस जाए तो उसको भी डर और संकोच बैठ जाता है कि पुरुष कोई पीटता तो कोई बात नहीं, महिलाओं के हाथ के डंडे तो नहीं खाऊंगा, मैं अपराध करना ही छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी ताकत महिला शक्ति के अंदर होती है। तो महिला शक्ति इस विषय को आगे बढ़ाए। हमने शिक्षा में भी महिलाओं को पीछे नहीं रहने दिया। हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे महिला कॉलेज हो और चाहे बीएड कोएड कॉलेज हो, ताकि किसी भी बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा कहीं शिक्षा लेने के लिए न जाना पड़े। 10 किलोमीटर के अंदर ही, इस साइड में 10 किलोमीटर, इस साइड में 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई एक कॉलेज जरूर है। इस नाते से हमने नए जो कॉलेज खोले हैं 72, उसमें 31 केवल महिलाओं के हैं। महिला शिक्षा में भी आगे बहुत बढ़ा रहे हैं, काम करा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ऐसी चीजें हमने आगे बढ़ाई हैं। हम तो कुल मिलाकर के महिलाओं को, महिला हमारी मातृशक्ति है, इस नाते से जो आज समाज के अंदर चीजें कुछ बिगड़ने वाली होती हैं उनको ठीक करने के लिए हर प्रकार की सहायता सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यही वो अपना देश है जिस देश में हम मातृशक्ति को देवता के समान मानते हैं। मातृदेवो भव, इस प्रकार की बात हमेशा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि यत्र नारयन्ति पूज्यन्ते, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा जहां होती है और वहां देवता वास करते हैं। तो हमारा ये जो देश है नारी को मां की तरह पूजता है। नारी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। इसलिए आज इस बात का हम संकल्प लें कि हम अपने देश में, अपने प्रदेश में नारी के विरुद्ध होने वाला कोई भी अपराध,
उसको रोकेंगे। नारी का सम्मान ये हम बढ़ाएंगे, नारी की रक्षा सुरक्षा हर तरीके से करना हमारा दायित्व है। आज इस अवसर पर हजारों की संख्या में आप लोग आए और यहाँ आपने मेरी बात सुनी है। कुछ एक दो चीजों की जानकारियां वो मैं आपको और देना चाहता हूं। जैसे एक हमने पीछे घरोंडा में एक घोषणा की थी कि प्रदेश का पहला जो SHG ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग भी चाहिए ताकि काम वो कर सके, तो ऐसे एक 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला प्रदेश का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और मैं विभाग को कहूंगा कि इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर और भी जो है ज्यादा खुलने चाहिए। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत से प्रोडक्ट, उत्पाद ये हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारी बातचीत हुई है, जो फ्लिपकार्ट लिमिटेड है कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी में हमारी जो सहायता समूह बहनें हैं वो अपना जो सामान है उस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो सारे देश में बिक सकता है वहां रजिस्टर कराइए और अपना सामान फ्लिपकार्ट लिमिटेड माध्यम से अगर हम करेंगे, हमने एक समझौता भी उनसे किया है, उस नाते से आपकी आजीविका ये बढ़ेगी। और भी जिस प्रकार के सुझाव कोई महिलाओं के लिए आएंगे, कभी भी किसी भी समय दोनों विभागों में से कोई भी विभाग ये करेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि जो असहाय बच्चे, असहाय महिलाएं, हमारे जो बाल गृह हैं, जो ऑर्फनेजेस हैं, उनमें भी रहते हैं। और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद 12वीं पास की, उसके बाद उनको पता नहीं होता कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत दयनीय स्थिति में आ जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। हमने पिछले साल ऐसे सब बच्चों के बारे में विचार किया जिनके माता पिता का नाम पता नहीं है, जिसका कोई घर पता नहीं है, जिसका कोई जाति पता नहीं है, जिसका लेकिन पाल पोस करके महिला और उस आश्रम में बाल गृह में हमने बड़े तो कर दिए। उनके आगे क्या होगा उसके लिए एक हरिहर नाम की योजना हमने बनाई है। हरिहर योजना 18 वर्ष के बाद ऐसे बच्चे का, बच्ची का 25 साल तक पूरी देखरेख सरकार करेगी। पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई में उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाई करना चाहे तो ग्रुप डी और सी योग्यता के हिसाब से उनको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के, जैसे एक्स ग्रेशिया नौकरी दी जाती है, तुरंत उसको नौकरी देंगे। 25 साल तक की गारंटी हमारी रहेगी। 25 साल तक उसको हम पालेंगे, पोसेंगे। और योजना बन चुकी है। 2 बालकों को 18 वर्ष के बाद उनको इसकी नौकरी मिल चुकी है, अभी और तलाश की जा रही है। ऐसे सब बालकों की संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। हम अगले आने वाले समय में ऐसे सब बालक, चाहे वो सरकारी बाल गृह में पढ़ते होंगे या फिर प्राइवेट में पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो उनके वास्तव में कोई आगे पीछे का पता ही नहीं है, ऐसे सब बालकों को और हम नौकरी देंगे। और शादी होने तक वो इस सुविधा का लाभ उठाएगा। 25 वर्ष तक उसकी शादी का प्रबंध भी हमारा डिपार्टमेंट महिला बाल विकास के जिम्मे लगा है कि उन्हें शादियां करा के परिवार बसाओ, एक मकान 2 कमरे का उनको मिल जाए, आगे अपना जीवन वो चलाएंगे। तो इन सबको अडॉप्ट करने का काम ये सरकार ने किया है। इस प्रकार के कोई भी काम दिव्यांगों का हो या कोई गरीब का हो, असहाय का हो, ये सब हम करेंगे। किसी भी नौजवान को, किसी बच्ची को, किसी नागरिक को लावारिस मत समझना। सबका जो है वारिस भगवान है, सहायक सरकार है। हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करती हूँ सीईओ मैडम अमरिंदर कौर जी से कि वे एक बार आकर मंच के माध्यम से हम सभी को धन्यवाद कहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर करनाल की पावन धरती पर पहुंचे हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे कर्मठ, यशस्वी और दूरदृष्टि वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी का मैं अपनी ओर से, आजीविका मिशन की ओर से और महिला बाल विकास विभाग की ओर से सर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने स्वयं यहाँ पहुंचकर इन बहनों को
जिन्हें ये कहा जाता था कि इन्हें बहन जी चूल्हा फूंकने दे, इन्हें क्या पता। आज आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडेंस से, विभिन्न स्कीमों से ये बहनें सशक्त हो चुकी हैं। ये डिजिटल इंडिया पे भी जा चुकी हैं। उसमें ये कॉमन सर्विस सेंटर्स में अलग अलग सर्विसेज भी दे रही हैं, क्योंकि आपने ऐसे अवसर इनके लिए उपलब्ध कराए कि आज आपके सामने आपसे पुरस्कार, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ये एक सशक्तिकरण की तस्वीर आपके सामने आई है। सर, ये बधाई आपको है और आपकी उस दूरदृष्टि को है जहां आप इसे समानता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैं सभी की ओर से। हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री देवेंद्र सिंह जी बबली, जो बहनों के लिए और गांव स्तर पर सभी कार्यों के लिए हमेशा एक अग्रसर सोच रखते हैं, और उन्होंने बहनों के लिए स्पेशल महिला सांस्कृतिक केंद्र भी उपलब्ध कराए हैं। हमें अपनी ओर से और सभी की ओर से माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चियों से लेकर बहनों को आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर प्रदान किए हैं। हार्दिक धन्यवाद हमारे सांसद महोदय श्री संजय भाटिया साहब, जो हर समय सभी के बीच रहते हुए हम सबको गाइड भी करते हैं और सबको साथ लेकर एक हरियाणा की, स्पेशली करनाल की, सर आपके आशीर्वाद से करनाल में तकरीबन 55,000 बहनें इस काम से लाभान्वित हो चुकी हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे सभी MLA साहिबान श्री अरविंदर कल्याण जी, कश्यप साहब और हमारी बहन रेणु बाला जी और सभी उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे साथी अधिकारीगण, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक साहब, जिनका दिशा निर्देश हर समय हर टाइम उपलब्ध है और इस काम को सक्रिय करने में उनका बहुत ही अहम योगदान और सहयोग रहा। आप सब बहनें जो दूर दराज से इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक स्वाभिमान की तस्वीर पेश कर रही हैं, आप सबका, आपके परिवारजनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिनके विशेष सहयोग से ऐसे कार्यक्रम जो समाज की